अमेरिका ने फिर किया ईरान पर हमला। बंदर अब्बास समेत कई शहरों में गूंजे धमाके। तो अमेरिका की तरफ से ईरान को फिर से निशाना बनाने की खबर है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हवाई हमले किए हैं। बंदर अब्बास समेत कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई। इन हमलों के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया है और दुनिया इस स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव जारी है। इस बीच अमेरिकी सेना ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया है। इस हमले ने मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और बढ़ा दी है। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान जारी किया है। अपने बयान में सेंटकॉम ने कहा है कि ये ऑपरेशन कमांडर इन चीफ के निर्देश पर किया गया है। अमेरिकी सेना ने आगे कहा कि इन हमलों का मकसद ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर हॉर्मुज में कमर्शियल जहाज़ों को धमकाने और उन पर हमला करने के लिए किया जाता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है। इस बीच ऑपरेशन शुरू होने के कुछ ही देर बाद ईरान के सरकारी टेलीविजन ने दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में धमाकों की खबर दी। साथ ही ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि मुल्क के साउथ तट पर बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए, जिससे पता चलता है कि हमलों के दौरान सेना हाई अलर्ट पर थी। चाबहार पर अमेरिका का हमला। ईरान की मीडिया ने दक्षिण पूर्वी शहरों चाबहार और कोनार्क में कई धमाकों की खबर दी है। इसे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हालात और बिगड़ने के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके हॉर्मुज में हुई एक घटना के लिए सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। एक जलते हुए जहाज की तस्वीर शेयर करते हुए IRIB ने लिखा है कि अमेरिका पर भरोसा करने का नतीजा कुछ घंटे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नज़ारा। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध। गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच पिछले 4 महीनों से युद्ध जारी है। इस युद्ध में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई भी शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस कैंप्स पर शदीद बमबारी की। इस बमबारी में अमेरिका का भारी नुकसान हुआ। वहीं ईरान ने इसराइल पर भी जमकर हमले किए। इस हमले में तेल अवीव को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आज भी दोनों देशों और ईरान के बीच युद्ध लगातार चल रहा है, फिर चाहे वो कुछ वक्त के बाद ही क्यों ना हो। कुछ वक्त के लिए हमने देखा था कि जंगबंदी की गई थी, यानी सीज फायर लागू किया गया था। फिर उसके बाद जिस दिन आयतुल्लाह अली खामनई की जो प्रोसेस चल रहा था आखिरी विदाई का, उस दौरान से ही अमेरिका की तरफ से निशाना बनाए जाने के बाद ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जाने लगा। तो इस वक्त तकरीबन 9 रोज़ हो चुके हैं कि दोनों ममालिक की तरफ से एक दूसरे पर हमले जारी हैं और ईरान इस वक्त अपने तमाम टारगेट्स को क्लियर करने के लिए जो मिडिल ईस्ट के इलाके हैं उन्हें टारगेट कर रहा है। همینجا خیلی صریح و شفاف به ترامپ